गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक करेंगे जिम। उसका पाठ नंबर 5 जहाँ चाह वहाँ राह और पाठ नंबर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ये दो जो हमारे पाठ है उसका प्यारे बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है। पाठ नंबर 6 जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम पाठ नंबर 5 और पाठ नंबर 7 इन दो का रिवीजन करेंगे। उसके शब्दार्थ, उसके प्रश्न के उत्तर किस तरह से लिखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ नंबर 5 जहां चाह वहां राह, जिसमें लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से एक 26 साल की इला नाम की लड़की की कहानी का वर्णन किया है। इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें, कुछ कनेर के पत्तों से पीटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची रेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पैंग नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। इला जो है उसने इस तरह से जो भी उससे बनता वो खेल खेल लेती। उसने ये सब अपने पैरों से करना सीखा, जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर पाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों से आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसकी माँ और दादी कसीतकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुट्टियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीतकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य से कुदरत को भी झुठला लिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीद में माहिर हो चुकी थी।
किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिला उठेगा और टाँके कौन से लगे, वह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से लगाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों आदि की आकृतियों को वह कसूती और जंजीर से उठा रहा था। पारंपरिक डिजाइनों में वह सभी को बहुत भाई। तो इस तरह से वो इसमें माहिर हो गई थी। इला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहरी बुट्टियां उकेरते थकती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये इला जो है वो हाथ से हैंडीकैप अपाइज होने के बाद भी वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी और उसने इस तरह से अपने पैरों से काम करना सीख लिया। जो कपड़ों पे डिजाइन की जाती है वो उसने करना सीख लिया और इस तरह से आज भी वो इस प्रकार के काम करती है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है हथेलियां गोल कर ढोल जमाना, असंभव, जो न किया जा सके। तख्ती, लकड़ी की पट्टी का। ठान लेना, अड़ जाना। तो ये है उसके प्यारे बच्चों। अब हम उसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इला की उम्र कितने साल की थी, वो कहाँ रहती थी? तो उसका उत्तर है प्यारे बच्चों, थी वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। प्रश्न नंबर 2, धोती का रंग कैसा था? उत्तर, धोती का रंग बादामी था। प्रश्न नंबर 3, इला का बचपन कहाँ बीता था? उत्तर, इला का बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में बीता था। प्रश्न नंबर 4, इला बच्चों के साथ कौन से खेल खेलती थी? खेल में वह क्या नहीं खेल सकती थी? उत्तर, इला बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल खेला करती थी। हाथ नहीं उठने की वजह से इला धप्पा नहीं लगा सकती थी। प्रश्न नंबर 5, इला ने काम किससे करना सीख लिया था? उत्तर, इला ने सब काम पैरों से करना सीख लिया था। प्रश्न नंबर 6, इला ने कौन कौन से काम पैरों से करना सीख लिया था? उत्तर, इला ने दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना आदि काम पैरों से करना सीख लिया था। प्रश्न नंबर 7, इला ने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की? उत्तर, इला ने 10वीं कक्षा तक
पढ़ाई की थी। प्रश्न नंबर 8, इला की माँ और दादी कौन सा काम करती थी? उत्तर, इला की माँ और दादी कसीदकारी का काम करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम उसके उत्तर लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ नंबर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, इसका हम सारांश देखेंगे और उसके प्रश्न उत्तर का रिवीजन करेंगे। तो पाठ नंबर 7 के जो डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, उसकी लेखिका है प्रतिमा शर्मा, जिन्होंने खुद कंवर सिंह का जो इंटरव्यू लिया था और उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो बताया था, उसका उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर लेखिका ने सरकार से पुरस्कार प्राप्त पाने डाकिया कंवर सिंह से जो बात की, यही बातचीत इस पाठ में दी गई है। आइए, जब उनको पूछा गया कि आपका शुभ नाम, तो उन्होंने बताया, मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है, ऐसा उन्होंने बताया। जब उनको कहा गया कि आपके परिवार में कौन कौन है, तब उन्होंने बताया, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वो मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आगे उनको पूछा गया, आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? तो उन्होंने बताया, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। उनको जब पूछा गया कि आप यहाँ काम करते हैं, आपको आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले उन्होंने कहा, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, नीली वर्दी वाला डाक सेवक। जब उनको पूछा गया, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है, तो उन्होंने बताया, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ, ये उन्होंने बताया। आगे लेखिका ने उनसे पूछा कि हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो उन्होंने बताया, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल
50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। जब उनको पूछा गया कि आपको अपनी नौकरी में मजा आता है, तो उन्होंने कहा, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्टर पत्र पहुंचाता हूँ, जिससे कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होते हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक के मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठा ही दी जाती है। तो उन्होंने इस तरह से और भी बहुत सारी बातें बताई थी। एक घटना भी जो उनके पोस्ट में हुई थी, वो भी उन्होंने उसका वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने डाक सेवा को लुटेरों से बचाया था, और इसी वजह से उनको भारत सरकार ने वहां पर बुलाकर उनकी इस बहादुरी के लिए उनको पुरस्कृत किया था। उसके बारे में भी वो बताते हैं, सरकार ने मुझे पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जिससे हमें पता चलता है कि कंवर सिंह का जो जीवन है बड़ा ही संघर्षपूर्ण और बड़ा ही बहादुरी पूर्वक जीवन जीने वाले और ईमानदारी से काम करने वाले हैं। तो बच्चों, हमने उसका सारांश देखा। अब हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। आइए। एग्रीन एक बीमारी, बर्फबारी बर्फ का गिरना, ओझल दिखाई न देना, ग्रामीण गांव के निवासी। तो ये उसके प्यारे बच्चों, अब हम उनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पाठ नंबर 7, कंवर सिंह। प्रश्न नंबर 1, कंवर सिंह कहाँ के निवासी है? उत्तर, कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी है। प्रश्न नंबर 2, डाक सेवक को क्या क्या काम करना होता है? उत्तर, डाक सेवक को चिट्ठियां, रजिस्टर, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन छोड़ने का काम करना होता है। कंवर सिंह के बेटे के साथ क्या हुआ था? कंवर सिंह का बेटा गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे जिले कौन से हैं? उत्तर, किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। प्रश्न नंबर 5, सरकार ने कंवर सिंह को कौन सा इनाम दिया था? उत्तर, सरकार ने कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर डाक की चीजों को बचाया था। प्रश्न नंबर 6, कंवर सिंह को
किस बात का गर्व था? उत्तर, कंवर सिंह को अपने बेस्ट पोस्टमैन होने का पर गर्व था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कंवर सिंह के बच्चों की स्कूल डैश किलोमीटर दूर थी, तो उत्तर है 5 किलोमीटर दूर थी। नंबर 2, डैश देश की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, तो उत्तर है भारत। नंबर 3, हिमाचल में बूढ़े लोगों का पेंशन डैश महीने बाद इकट्ठा दी जाती है। हिमाचल में बूढ़े लोगों का पेंशन डैश महीने बाद इकट्ठा दी जाती है, तो उसका उत्तर है 6 महीने बाद। नंबर 4, कंवर सिंह को इनाम में डैश रुपए मिले थे, 500 रुपए, उस वक्त की बात है। नंबर 5, कंवर सिंह की उम्र डैश साल की थी, तो उत्तर है 45 साल की थी। कंवर सिंह की उम्र 45 साल की थी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम उसका रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर हम अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आपको एग्जाम में आपकी एग्जाम सरल रहेगी, लिखने में आसानी रहेगी और एग्जाम इजीली आप पास कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।